Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity और आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिगार्डिंग सिमेट्री कॉन्सेप्ट। क्या है अपना सिमेट्री कॉन्सेप्ट? सिमेट्री कॉन्सेप्ट। ओके, अब बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं सिमेट्री कॉन्सेप्ट में, तो जो भी हमारे पास में सर्किट्स होते हैं उसके अंदर में हमें मिलती है दो तरह की सिमेट्री। एक होती है बेटा मिरर सिमेट्री, एक होती है आपके पास में मिरर सिमेट्री, और दूसरी जो होती है उसे कहते हैं हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, अब ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे नेमिंग कर दी है। एक है मिरर सिमेट्री और एक है फोल्डिंग सिमेट्री। बेसिकली यदि टेक्निकली हम लोग बात करें तो टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ आपको बोला जाएगा सिमेट्री है। क्या है? सिमेट्री है। अब ये जो मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो देखो मैंने एक सिंपल सा सर्किट यहां पर बनाने की कोशिश करी है। अब देखो बेसिकली देखा जाए तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर में दोनों सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि भैया कौन सी सिमेट्री कैसे है, क्या है। ठीक है, ये सर्किट मैंने यहां पे बनाया, बिल्कुल सेम यही सेम सर्किट मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये अपने वही सेम आर 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 है, आर 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 आर। अब देखो यहां पर मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री के नीचे मैंने एक दो डायग्राम बना दिए और दोनों डायग्राम आइडेंटिकल है। बेसिकली क्या है, ये पर्टिकुलर सर्किट ऐसा है जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, और ये है आपका व्हीटस्टोन नेटवर्क। ये कौन सा सर्किट है? व्हीटस्टोन नेटवर्क के सर्किट है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। अच्छा, अब देखो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री जो देखी जाती है, बेसिकली यहां पर सवाल जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है? सवाल आपके पास में रहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, बराबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां पर फाइंड आउट करना है। अब जो पॉइंट्स आपको बोला गया है, जो पॉइंट्स आपको बोला गया है, जैसे ये ए और बी है यहां पर, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर यदि मैं एक मिरर रख दूं, क्या रख दूं? मिरर रख दूं। यहां पर क्या रख दिया है? ये है आपका मिरर रख दिया। तो इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो सर्किट है वो एकदम सेम है कि नहीं? बोलो, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सर्किट सेम है या नहीं? बिल्कुल सेम है। तो ये जो सिमेट्री होती है इसे कहते हैं हम लोग मिरर सिमेट्री। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिरर सिमेट्री। और यदि ऐसा ना हो और ऐसा हो कि भैया जिस लाइन के अबाउट, मतलब जिन पॉइंट के अबाउट आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस लाइन के अगेन, यदि उस लाइन के अबाउट यदि मैं सर्किट को फोल्ड कर पा रहा हूं, बेसिकली यहां पर भी मिरर ही दिख रहा है, दिख तो मिरर यहां पर भी रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, देखो यहां पर मैं मिरर लिख के आपको जो चीजें दिखा रहा हूं, यहां पर फोल्डिंग नाम दे रहा हूं। तो देखो बेसिकली देखा है तो इसको भी मैं फोल्ड करके ऐसे बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं? यस बना सकता हूं। लेकिन क्या है कि टेक्निकली हम लोग बात करते हैं तो परपेंडिकुलर होती है और एक अलोंग द लाइन होती है। मतलब जो मिरर सिमेट्री है बेसिकली वो परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्री है, और फोल्डिंग वाली जो है वो अलोंग द लाइन है। मतलब जो ए बी लाइन, जो आपने ए बी ड्रॉ करी है, देखो ये डॉटेड वाली, उसके अबाउट में सर्किट को फोल्ड कर सकता हूं। अब कई लोग बोलेंगे सर कहां फोल्ड कर पा रहे हैं? तो आप देखिए यहां से यहां पे, यहां से यहां पे ऐसे फोल्ड कर पा रहे हैं, तो ये होती है आपकी फोल्डिंग सिमेट्री। अच्छा सर जी, फिर मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री जो है वो ठीक है, हम लोगों को समझ में आ गया, इतना तो समझ में आया, लेकिन करना क्या है इसका? और दूसरी एक और बात कि ये जो मिरर फोल्डिंग सिमेट्री, इसमें ये फोल्ड होते हुए दिख तो नहीं रहा है हमें सेम टू सेम, क्योंकि ये तो बीच में अकेला रजिस्टर है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ी सी है ना यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है जो मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि ऐसे केस में जब ये फोल्ड नहीं हो रहा है तो यहां पर आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा बुद्धि लगा के देखो आपको क्या मिलता है। एक रेजिस्टेंस मैंने ऊपर लगा दिया और एक रेजिस्टेंस नीचे लगा दिया, इसको R/2 कर दो, इसको भी R/2 कर दो। देखो रियलिटी में तो वो आ रही है ना अभी भी,
तो अब देखो क्या अब फोल्ड कर पा रहा हूं, यस अब मैं फोल्ड कर पा रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट क्या है मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री में सवालों को सॉल्व करने का, तो भैया जहां पर आपने मिरर रखा है, देखो पहले मैं मिरर सिमेट्री में बात कर रहा हूं, जहां पर आपने मिरर रखा है उस पॉइंट के अक्रॉस या उस मिरर के अक्रॉस all the points will have same potential या all the points are equipotential, all the points are what equipotential। कैसे पॉइंट है ये, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। ओके इसका मतलब ये है कि यदि इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल जाता है तो यहां पर आपको करना क्या है, रिमूव द जंक्शन स्लैश रजिस्टर, जो भी आपको दिख रहा है उनको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि भैया इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ये चीजें होती हैं। बिल्कुल सेम चीज रिपीट टेलीकास्ट यहां पर भी होगा, बट यहां पर क्या है, यहां पर मिरर रखा नहीं है मैंने, तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर हम लोग कुछ इस प्रकार से कहते हैं भैया देखो कि यहां से ये जहां पर आपने फोल्डिंग की लाइन बनाई है, जहां पर आपने फोल्डिंग की लाइन बनाई है उसके ऊपर और नीचे पर जो पॉइंट होते हैं वो इक्विपोटेंशियल होते हैं। ध्यान से रखना क्या क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे जो चीजें बोल रहा हूं उसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखिए, उसको मैं लिख नहीं पा रहा हूं, यहां पे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या लिखूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो ये फोल्डिंग की लाइन आपने बनाई है, जो ये फोल्डिंग की लाइन बताई है, जैसे मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं x, तो यहां पर भी वो पॉइंट होगा x। यहां पर यदि आपने पॉइंट लिखा y, तो यहां पर भी ये पॉइंट होगा y। यहां पर ये पॉइंट है z, तो यहां पर भी ये पॉइंट होगा z। ये जो पॉइंट्स बने हैं ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट बनते हैं। ये क्या बनते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स यहां पर बनते हैं। चलो अब हम लोग काम करते हैं, एक सिंपल सा काम क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक सवाल सॉल्व करते हैं, मतलब मैं इसी सवाल को पहले मिरर सिमेट्री से सॉल्व करवा के आपको देता हूं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करेंगे। सेम सवाल को पहले कर लेते हैं, उसके बाद में क्या, इससे क्या आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अच्छा वैसे भी देखा जाए तो ये आपको व्हीटस्टोन नेटवर्क में बताया हुआ है कि भैया ये रेजिस्टेंस हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन व्हीटस्टोन नेटवर्क में क्या एकदम सिंपल सा सवाल होता है, देखते ही समझ में आ जाता है, तो इसलिए पहले सिंपल वाले सवाल को हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। सो सवाल है आपके पास में वही सेम सवाल, क्वेश्चन क्या है, ये आर है, ये भी आर है, सब मैं आर आर ले रहा हूं, जानबूझ के ही आर ले रहा हूं, ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मेरा काम क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है पहले। ओके ए बी हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, ये आर हो गया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी यूजिंग मिरर सिमेट्री। तो भैया मिरर सिमेट्री बोलते ही आपने यहाँ पे मिरर रख दिया, मिरर रखते ही ये गायब हो जाएगा, तो इसका जो नया सर्किट बनेगा वो सर्किट कुछ इस प्रकार से रहेगा कि देखो ये आपके पास में यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये यहां पे हो गया, तो ये आर 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 और आर, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा फटाफट देखिए, आर और आर 2r, आर और आर 2r, 2r पैरेलल 2r, तो आपको मिलेगा 2r पैरेलल 2r का आंसर कितना आता है, r, बराबर है ना। तो ये आंसर निकाल दिया। अब मेरा पॉइंट ये है कि भैया अब ये मैंने एक बार यूजिंग मिरर सिमेट्री कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि आप इसे क्या करो, यूजिंग द फोल्डिंग सिमेट्री भी इसी सेम सवाल को आपको सॉल्व करके बताना है। कर सकते हो क्या, बोलो करके दिखाओ, क्या करना रहेगा। मैंने क्या बोला कि यदि इसको फोल्डिंग के हिसाब से करना है तो आपके पास में डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, आर 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 आर, और ये वाला क्या था r/2 और ये वाला था r/2, और आपने फोल्डिंग सिमेट्री की बात करी है यहां पर, तो आपने इसको ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ऊपर और नीचे के पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब ये पॉइंट x है तो ये पॉइंट x, ये पॉइंट y है तो ये पॉइंट y, ये पॉइंट z है तो ये पॉइंट z। तो अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या किया, यहां से चला a से यहां पहुंचा x पे, तो अब देखो ऊपर ये सीधी लाइन ऐसे बच जाएगी, तो यहां पर आपके पास में एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट है x, ये वाला पॉइंट है y, ये वाला पॉइंट है z, और z के आगे b है, ठीक है, बराबर। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम है, लेकिन x और y के बीच में एक r रेजिस्टेंस है, तो आपने एक रेजिस्टेंस r बना दिया। दूसरा देखिए यहां पर भी एक r रेजिस्टेंस है, तो आपने इसे भी यहां पर ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो y और z के बीच में जब आप कर रहे हो तो ये वाला और ये वाला, मतलब y पे ही दो रेजिस्टेंस और है,
ओ, तो अब क्या करें? तो इसको बराबर यहीं पे आपको क्या करना है कि इस जगह पे फोल्ड करना है। इस जगह पे क्या करना है? फोल्ड करना है। तो जब आप इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन यहां तो परेशानी होगी, सर पैरेलल करके करें क्या? क्योंकि देखो यहां पे आर आ रहा है, यहां पर आर आ रहा है, ये बात तो तय है। मैं बोला सही बात है, ओके। तो अब जरा यहां पर देखिए, ये जो पॉइंट है वो यहां से लेकर के कहीं यहीं पर वाई पॉइंट में दूसरा बना देता हूं एक, यस और नो? मैं बोला सही बात है। तो अब देखो ये r/2 और r/2 कितना आएगा भाई? ऐसे देखोगे तो सेम सिंपल चल रहा है, लेकिन इसको यदि मैं फोल्ड कर देता हूं तो r/2 पैरेलल टू r/2 कितना आ जाएगा? r/4 आएगा। क्या मतलब? यहां पर एक रेजिस्टेंस और आ जाएगा r/4 का, और वापस से देखिए यहां से ये वाली चीज और आएगी। ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप बोलोगे सर लग तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही रहा है जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप मिस्टेक कर बैठे हैं, उसको मैं अभी आपको यहां पे समझाता हूं। वो क्या? वो ये है कि भैया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यदि इक्विपोटेंशियल है तो इसको दो अलग अलग दूर करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये वाली जो चीज है यहां पर आप करेंगे मिस्टेक आगे चल के भी, यहां पर आप करेंगे मिस्टेक आगे चलने के पश्चात भी, तो ये नहीं होगा। अरे सर जो सीखा था वो भी चला गया, फिर से रिपीट बताइए। तो सुनिए, वापस से रिपीट टेलीकास्ट चलवा रहा हूं मैं। देखो क्या बोला मैंने, फोल्डिंग सिमेट्री के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को इसके अराउंड क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। तो जब फोल्ड करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये इसी के ऊपर चला जाएगा। अब जब ये इसी के ऊपर चला जाएगा तो ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो सर्किट बनता हुआ नजर आएगा आपको, वो सर्किट कैसा बनता हुआ नजर आएगा कि भैया देखो यहां पर आपका पॉइंट y हो गया, यहां पर आपका पॉइंट z हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया, z आ गया, ये लास्ट में आपका b लगा दिया, ये लास्ट में आपका a लगा दिया। अब आपको करना कुछ नहीं है, x और y के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। y और z के बीच में क्या है? एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। बस कहानी खत्म। r और r और r और r। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर सॉल्व करोगे तो r और r पैरेलल r/2, r और r पैरेलल r/2, और ये आपस में क्या है, सीरीज में। तो r/2 प्लस r/2 मतलब आंसर आ जाएगा r। ये हो जाएगा आपकी फोल्डिंग सिमेट्री में। क्लियर हुई बात? आर यू श्योर इनफ? बोलो फटाफट से यस और नो। मैंने बोला सही बात है। अच्छा, अब जरा यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आगे और सवाल करवाता हूं मैं, जिससे आप लोगों को और आइडिया क्लियर हो। देखो सवाल वही है, बस क्या है, डायग्राम की डिजाइन से आप लोग शायद डर जाएं, वो एक हो सकता है। जैसे मैंने एक सवाल लिया, ठीक है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फटाफट करो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सी सिमेट्री है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब आप फोल्डिंग तो नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो फोल्डिंग के लिए आपको वो लाइन का देखना जरूरी है। तो क्या यहां पर मिरर लग सकता है? यस, मिरर लग सकता है। मिरर लगा दिया, सेम सेम दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस को हटा दिया तो आपके पास में डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपके सीधे सीधे हो गए आर और आर वाले, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे और यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है आपके पास में। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है। ये आर और आर 2r, ये आर और आर 2r। तो आपका जो अगला सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से हो गया। यहां पर ये वाला 2r, यहां पर ये वाला 2r। फटाफट देखते चले जाइए, ये 2r, ये 2r, 2r पैरेलल 2r, मतलब आंसर कितना आएगा? r। आंसर कितना आएगा? r आएगा। यस और नो? चलो मैं अब और आगे बढ़ाता हूं सवाल के लेवल को। देखो अब इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे और बढ़ा लेते हैं। मैंने ऐसे बनाया, 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 और मेरे यहां पर ये और बन गया। ठीक है, अब करो, देखो ये आर 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 आर, सब जगह आर ही आर दिख रहा है आपको, और वही है। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो सबसे पहले क्या करेंगे। वैसे ये सवाल को करने का एक सिंपल तरीका तो है कि हम लोग कर लें मिरर सिमेट्री। देखो मिरर सिमेट्री क्या बोलती है, फटाफट इसी सवाल को दो बार करवाऊंगा मैं हर एक सवाल को। तो सबसे पहले मैंने मिरर सिमेट्री देखी, तो
तो भैया जी मेरी मिरर सिमेट्री देखो यहां पर लग सकती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। देखो मैंने मिरर सिमेट्री लगवा दी। ये मिरर सिमेट्री लगाते ही ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, गायब। और ये पूरी लाइन गायब होते ही मेरे पास में क्या बचेगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये यहां पर नीचे ऐसे और यहां पर एक ऐसे, बराबर है। आर 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 और आर। बोलो क्या होगा इक्विवेलेंट में सॉल्व करोगे तो, ये आर और आर 2r, ये आर और आर 2r, ये आर और आर 2r। बोलो क्या आएगा, आपके पास आएगा एक 2r, ये दूसरा भी 2r, ये तीसरा भी 2r। सो आएगा 2r 2r और 2r, तो आंसर आएगा 2r/3। फटाफट से देखिए क्या ऐसे होगा ये सवाल। ये मैंने किसकी मदद से किया, ये सवाल मैंने किया मिरर सिमेट्री से। चलो अब इसी सेम सवाल को हम लोग करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री से। किससे करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री से। तो देखो फोल्डिंग सिमेट्री से जब मैं सवाल को करने जाऊंगा तो क्या होगा, पहले सवाल तो लिखो एक बार और, कष्ट तो करना पड़ेगा बेटा। थोड़ा सा हाथ तेज चलाइए, थोड़ा सा हाथ तेज चलाइए। ठीक है, वही सारे सेम रेजिस्टेंस है आर वाले। ठीक है, कौन से वाले, आर वाले। सेम सवाल है, सेम सब कुछ है, लेकिन इस बार मैंने सवाल में बोला है कि आपको इस बार फोल्डिंग सिमेट्री लगानी है, इसको फोल्ड करके करना है। फोल्ड करोगे तो आपने ये लाइन खींच दी, बराबर है। इसके नीचे और इसके ऊपर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब इसको मैं फोल्ड कर पा रहा हूं। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो भैया ये लाइन तो एज इट इज, जिसके अबाउट फोल्ड कर रहे हो तो आपने ये वाली लाइन तो एज इट इज बना दी। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि भैया इसके ये जो लाइन यहां पर बनती है उसके जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब देखो यहां से देखो एक रजिस्टर के बाद में ये पॉइंट मिल रहा है और यहीं से एक रजिस्टर के बाद में ये पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये दोनों सेम होंगे। मतलब यहां पर देखिए यहां से बराबर इतनी जगह पर ये वाला एक रेजिस्टेंस ऐसे आएगा और ये वाला एक रेजिस्टेंस ऐसे आएगा, बराबर है। ये पॉइंट कौन सा बन गया, एक्स। अब यहां से देखिए यहां तक यदि मैं बात करता हूं तो ये तो हो गया कहानी, लेकिन ये वाला जो है वो फोल्ड होके इसके ऊपर चढ़ेगा। तो भैया पहले तो ये वाला एक बनाओ, ये वाला बना दिया। अब इसके ऊपर इसको फोल्ड करा के चढ़ाओगे तो ये वाला एक रेजिस्टेंस ऐसे लग जाएगा, यस और नो। फटाफट ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। फोल्डिंग करते समय जो लाइन ली गई है उसको छेड़ना नहीं है, उसको मैंने लगा दिया। अब जो फोल्ड करके लेके जा रहे हो, फोल्ड कैसे करते हैं भैया, फोल्ड करते समय रेजिस्टेंस गिनने हैं, कितने रेजिस्टेंस है। तो यहां से देखो एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाले के बाद में ये पॉइंट आ रहा है तो ये वाले का, और ऐसे नीचे में देखिए इस यहां से शुरू करके यहां पर एक ही रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो उनको मैं यहां पर बना सकता हूं। और ये कहां पर दिख रहा है मेरे को, ये इस पॉइंट के बराबर ऊपर दिख रहा है, तो ये वाला पॉइंट सेंटर वाला इसके बराबर ऊपर बना दिया। जब फोल्ड हुआ तो ये और ये आपस में पैरेलल, ये वाले आर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये आर एज इट इज है, ये वाला आर भी एज इट इज है। लेकिन ये जो नीचे वाला आर है वो इसके ऊपर पैरेलल में चला जाएगा, तो मैंने ये बना दिया। तो देखो ये आर 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 आर, क्लियर है, ओके। चलो अब लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, ऐसे देखो ये वाले आर को फोल्ड करके इसके ऊपर डाला जा सकता है, मतलब देखो यहां से एक आर तो ऐसे आ ही गया और ये वाला आर भी यहां पर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये फोल्डिंग से कर दिया मैंने। अब बोलो अगला स्टेप क्या आएगा। अगले स्टेप में देखो ये आर और आर कितना आएगा, r/2, ये आर और आर r/2, ये आर और आर r/2। नीचे की लाइन एज इट इज बिना डिस्टर्ब किए, तो भैया नीचे की लाइन तो मैंने एज इट इज बना दी आर और आर वाली। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिल गया r/2, यहां पर एक रेजिस्टेंस मिल गया r/2, यहां पर एक रेजिस्टेंस मिल गया r/2। बोलो अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, बोलो अब कौन सी सिमेट्री दिख रही है आपको, फटाफट से देखिए। क्या ये मिरर सिमेट्री दिख रही है, यस। तो मिरर सिमेट्री का मतलब इसको गायब कर दीजिए। गायब करने के पश्चात क्या बचेगा, ये वाला नीचे का r, ये वाला नीचे का r, यहां पर एक r/2 और लास्ट में ये वाला भी r/2। ध्यान से देखिए, ये वाला r और ये वाला r, तो बोलो क्या आएगा, फटाफट देखो बोलो क्या आएगा। ये r और r सीरीज, ये r/2 और ये r/2 सीरीज, मतलब r/2 प्लस r/2 r और r 2r।
तो आंसर आएगा 2r पैरेलल टू r, मतलब आएगा 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस का r, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 2r/3। अब पिछले सवाल का आंसर देख लीजिए, पिछले सवाल का आंसर भी 2r/3 था। अब देखो कोई पर्टिकुलर सवाल हो सकता है कि मिरर सिमेट्री से आसान लगे और कोई पर्टिकुलर सवाल ऐसा भी हो सकता है कि फोल्डिंग सिमेट्री से आसान लगे। तो इस मामले में कुछ भी करा नहीं जा सकता है कि भैया कि मैं कुछ बता दूं आपको कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये सिंपल ऐसा ही होता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो, फटाफट कर सकते हो ऐसे सवालों को? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो हम लोग एक सवाल और बना लेते हैं। यहां पे सवाल बनाने में क्या जाता है, जैसे अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, अब देखो यहां से आगे आपको सवाल इस बेसिस पर करने की आपको कौन सा तरीका इजी लग रहा है। एक काम करो, सबको आर लिखो, कहां डेटा डाल के मैं करूंगा, सबको आर लेके करो अभी के लिए। तो एग्जाम में एग्जामिनर डेटा डाल के दे देगा अपना, और एग्जामिनर हमेशा ऐसा डेटा देगा जहां पर सिमेट्री होगी। इस बात को ध्यान रखना। यदि कई लोगों के मन में आ रहा होगा ना कि सर यहां पे 1 ओम यहां पे 2 ओम दे दिया तो मैं क्या करूंगा, बेटा एग्जामिनर इतना समझदार है कि वो आपको सिमेट्री का ही डेटा देने वाला है, वो बिना सिमेट्री के डेटा नहीं देगा। क्लियर है? बोलो कौन सी सिमेट्री से करना ज्यादा आसान है? हमेशा देखो मिरर सिमेट्री से जल्दी होता है सवाल, हमेशा क्या होता है, मिरर सिमेट्री से आसान होता है कंपेयर टू फोल्डिंग सिमेट्री। तो बोलो मिरर सिमेट्री कहीं ढूंढने से मिल रही है क्या? बस उसे ढूंढ लो। ये देखो बराबर परपेंडिकुलर पे इक्वल सर्किट हो गया। तो बीच वाले को जहां पर मिरर रखा गया है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, हटा देते हैं। जहां पर मिरर रखा गया उसको क्या करना है, हटा देना है। और यदि मैं उसको हटा देता हूं तो मेरे पास में सर्किट कुछ इस प्रकार से बचेगा कि बीच वाली लाइन को छेड़िए मत, ये तो एज इट इज आ गई, आर और आर बराबर है। ऊपर जाएगा एक रेजिस्टेंस, फिर यहां से आएगा आर, फिर यहां से आएगा आर, फिर यहां से आएगा आर। मतलब सही बात है। ऐसे नीचे देखो, एक नीचे गया आर, फिर यहां से आया आर, फिर यहां से आया आर, फिर यहां पे गया आर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आर 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 आर, और कहानी खत्म कीजिए। अब बोलो क्या आएगा, देखो आर 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 कितना हो गया, 4R, ये वाला भी 4R बराबर है। 4R 4R पैरेलल आपस में 2R, और ये वाले 2R के साथ में बचा हुआ एक और पैरेलल। कई लोगों को तो पता ही नहीं लगा कौन सा कहां पैरेलल लगा दिया। देखो इतना तो देखो, ये आर 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 4R, ये आर और आर 2R, ये आर 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 4R। मैं बोला सही बात है। यदि ये बात सही है तो बताओ क्या होगा, यहां पर नीचे आएगा, बीच वाली लाइन में है 2R, ऊपर वाली लाइन में है एक 4R, और नीचे वाली लाइन में है एक और 4R। ये तो सही है। बोलो इससे तो कर लोगे, यस और नो? बोलो सही बात है। अब जरा यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 4R 2R और 4R, तो आपने लिखा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4R प्लस का 1/2R प्लस का 1/4R। कई लोग बोलेंगे सर इस तरह क्यों चले गए अचानक से, आप तो पहले वैसे कर रहे थे। कुछ नहीं, तो ये आएगा 1 प्लस का ये आएगा 2 प्लस का ये आएगा 1, तो ये आएगा 4/4R, 4 से 4 कैंसल, और ये है आपका 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1/R इक्विवेलेंट आ रहा है 1/R, तो R इक्विवेलेंट का आंसर आएगा R। बेसिकली देखो मैं पहले क्या कर रहा था वो बता देता हूं। पहले मैंने क्या बोला, इस 4R और इस 4R को, ये पैरेलल है ना, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 4R पैरेलल टू 4R मिलेगा आपको कितना, 2R। मतलब ये वाली लाइन का जो 2R है उसको तो एज इट इज रहने दीजिए A और B पे, और जो बचा हुआ है वो ग्रीन वाला, इसको और इसको सॉल्व करके यहां से एक और क्या आ जाएगा, 2R। अब तो ठीक है,
अब ये 2r और ये 2r आपस में पैरेलल, ये वाला 2r और ये वाला 2r आपस में पैरेलल, तो आंसर कितना आएगा r। क्यों? 2r पैरेलल टू 2r, 2r पैरेलल टू 2r का आंसर आएगा r। क्लियर है? बोलो, आराम से कर सकते थे सवाल को, यस और नो। चलो और 2-4 सवाल करवाता हूं यहां पे अभी। जैसे देखो, एक और सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर सेम टाइप के सवाल बन रहे हैं यहां पे। लो भाई, करो इस सवाल को सॉल्व। ठीक है, ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ वैल्यू आर ओम। ठीक है, सब कितने के हैं? आर के ही हैं। चलो अब इसको सॉल्व करो। बोलो कैसे सॉल्व करोगे? मिरर की फोल्डिंग, अच्छा ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। ये बहुत जरूरी भैया, पॉइंट कहां पर है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोलो कैसे करोगे इस सवाल को सॉल्व? हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बोलो फटाफट से। मिरर की फोल्डिंग तो सोचना भी मत, क्योंकि लाइन ही नीचे दे रखी है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो भैया इसको हम लोग करेंगे सर जी फोल्डिंग से। फोल्डिंग से जब करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर एक परेशानी हो रही है। देखो क्या, ये और ये आर मिल रहा है, ये और ये आर मिल रहा है, ये और ये आर मिल रहा है, बस इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यदि मैं यहां पर इसको आधा तोड़ के मिरर लगा दूं, मतलब देखो कैसे, सवाल देखिए, मैं इसको मिटाऊंगा इसी सवाल के अंदर में, तो आपको पता होना। अरे यार, इसी के अंदर मैं मिटा के करूंगा। देखो ये मिटा दिया मैंने, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। तो मैंने क्या बोला कि जब मैंने लगाया है तो मैंने यहां पर आधा और यहां पर यदि मैं आधा लगा दूं ऐसे, तो कोई परेशानी होगी क्या? अब कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हो गया, अब मैं इसे क्या कर सकता हूं, फोल्ड कर सकता हूं। अब मैं जैसे ही इसे फोल्ड करूंगा तो मैंने क्या बोला कि भैया यदि ये वाला पॉइंट आपका एक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वाई पॉइंट है, तो ये बोथ आर व्हाट इक्विपोटेंशियल, और इक्विपोटेंशियल पॉइंट करते ही मेरा काम बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, जो इसका सर्किट बनेगा वो कैसे, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट बनेंगे, लेकिन नीचे वाली लाइन को तो छेड़ना ही नहीं है मेरे को, बराबर है। नीचे वाली लाइन को एज इट इज रख दिया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल है। इसका मतलब देखो ये वाले पॉइंट के लिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ध्यान से देखिए, मतलब देखो मैं यहां पर ये पॉइंट ले लिया, तो यहां से ये वाला आर आ गया मेरे पास में, और यहीं से ये वाला r/2 भी तो आया है, यस और नो? बिल्कुल सही है। और यहां से ये वाला रेजिस्टेंस r मेरे पास में आया। ऐसे इधर में देखिए, ये वाला r और ये वाला r/2 क्या आपस में पैरेलल हैं? तो भैया देखो मैंने ये r बना दिया और इसको यहां से r/2 से जोड़ दिया, और ये लास्ट में नीचे ले जाके r पे जोड़ दिया। ठीक है, बोल अब सवाल के अंदर में कुछ नहीं बचा है। अब आप सवाल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कैसे करोगे? r/2 पैरेलल टू r कितना आएगा? r इंटू r/2 अपॉन r प्लस का r/2, तो ये आएगा r²/2 होल डिवाइडेड बाई 3r/2। 2 से 2 कैंसल, एक r से एक r कैंसल, तो आंसर आएगा r/3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास में ये वाली वैल्यू r/3 और ये वाली वैल्यू भी r/3 है। तो इसका जब अगला इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ध्यान से देखो, यही चीजें हैं, बस यहां पर ध्यान देना पड़ता है। ये r हो गया, ये r हो गया, सही बात है। ये वाले पॉइंट से और यहां पर देखिए, तो ये मेरा पहले कितने का है, r का, ये वाला कितने का है, ये है r/3 का, ये वाला कितने का है, r/3 का, और ये वाला कितने का है, r का। यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां से बोलो, अब इसके आगे इसमें क्या किया जा सकता है, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। सर जी ये r और ये r/3 सीरीज, ये r और ये r/3 सीरीज, मतलब कितने हो गए, 4r/3, बराबर है। अच्छा वैसे भी देखो, चलो आपने कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आ गया ऐसे r वाला, यहां पर आ गया r वाला, ओके, यहां से ये वाला आ गया 4r/3, और यहां से ही ये वाला आ गया है 4r/3।
बोलो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब ये वाले पॉइंट इक्विपोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या आएगा बोलो फटाफट से, ये वाले आपस में पैरेलल, ये वाले आपस में पैरेलल, और लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा सीरीज में। तो भैया पहले 4r/3 इंटू आर अपॉन 4r/3 प्लस का r, तो ये आएगा 4r² होल डिवाइडेड बाई 7r/3, 3 से 3 कटेगा, r से r कटेगा, तो 4r/7। कितना आंसर आ रहा है 4r/7 बराबर। ये किसका आंसर है, किसी भी एक ब्रांच का, उतनी ही ये भी आएगी, मतलब मैं क्या कर दूं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8r/7। ध्यान से सुनते भी चलना भैया, देखो क्या ऐसा नहीं हो कि मैं अकेला ही करते ही जा रहा हूं, सवाल को पकड़िए। कोई देखो ये सवाल कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस क्या है ये आपके अंदर का मन का डर है जो इन सवालों को क्या कर देता है, काफी डिफिकल्ट बना देता है। यस और नो। चलो अब हम लोग एक और सवाल करते हैं, जैसे सिमेट्री कॉन्सेप्ट। कैसा सवाल ले लिया जाए, हाँ देखो इस बार सवाल को थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा कर देते थे। ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, यहां पर आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। यही सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कई बार। सही लग रहा है ना सर्किट, लो चलो भाई, आर 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 करो, सवाल को सॉल्व करो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फटाफट करके दिखाओ कैसे होगा। वैसे मैं बता दो इतने डिफिकल्ट सवाल मैंने कभी देखे तो नहीं है पेपर में, लेकिन क्या है नहीं कराएंगे, फिर आप इधर उधर का बुक देखोगे, उसमें डिफिकल्ट से सवाल मिलेंगे, फिर आप परेशान होते घूमते फिरोगे। इससे अच्छा है कि मैं ही करवा लूं। बोलो करो कैसे आएगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ। पहले तो ये बताओ सिमेट्री कौन सी लगाऊं, फोल्डिंग तो सोचना भी मत, फोल्डिंग बिल्कुल नहीं आएगी। कौन सी आ सकती है, मिरर सिमेट्री आ सकती है। तो ये देखो मिरर सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, मिरर मैं यहां पर रख सकता हूं, और यहां पर यदि मैं मिरर रखता हूं तो क्या कर दूं, r/2 और r/2 लगा दूं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, r/2 और r/2 इसको तोड़ा जा सकता है। तो चलो मैंने तोड़ने की सोची, यहां पर एक r/2, यहां पर एक r/2, ठीक है। ये आपकी ब्रांच ऐसे की ऐसी बना दी मैंने थोड़ी देर के लिए, ये वाला ये वाला r/2 और यहां पर एक और r/2 लगा दिया मैंने, ये वाला r एज इट इज बना दिया, ठीक है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब बिल्कुल सही बात है, यहां पे तो कोई परेशानी दिख ही नहीं रही है। अब वैल्यूज को यदि मैं पुट कर देता हूं r/2 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 वाली, अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर क्या है एक पॉइंट है। अब इसका क्या किया जाए वही समझ में नहीं आ रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है मेरे कि भैया मैं इसका क्या करूं। तो क्या करूं, पहले काम करो, थोड़ी देर के लिए तो बना ही लो। ऐसे बना दिया। सर जी इसका तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है क्या, कोई फायदा हो रहा है क्या। देखो जो आप कर रहे हो उस पे बस आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन होने की जरूरत है, बाकी यदि एक बार आपने देख लिया ना तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। कैसे, देखो ये वाला r है, ये वाला r है, ये वाला r/2 है, ये r है, ये r/2। मैंने एक बात और बताई थी आपको, यहां पर यदि है तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, मतलब देखो ये वाले आपस में क्या पैरेलल हैं, यस। ऐसे ही ये वाले आपस में क्या है पैरेलल हैं, ऐसे ही नीचे वाले भी क्या है पैरेलल है, और ये वाले भी क्या है पैरेलल है। और r पैरेलल टू r/2 का आंसर कितना आता है, r इंटू r/2 अपॉन r प्लस का r/2, मतलब आता है 3r। तो r/3 आंसर आते लगता है, बस उसी आंसर को आपको पहचानना है। तो देखिए सवाल कैसे बनेगा, देखो सवाल मैंने यहां पे ये वाला पॉइंट ए लिखा है, ये वाला पॉइंट बी लिखा है, मैंने लिख देता हूं पहले ए और बी बराबर है। अच्छा ये बीच में देखो यहां पर जो पॉइंट है उसको मैं ऐसे थोड़ा सा बना देता हूं यहां पर, ओके। यहां से ऊपर गया r मिला, और यहां से नीचे आने पर इस पॉइंट पर आने पर r/3 मिल रहा है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है।
यहां से नीचे आने पर एक R/3 मिल रहा है, और यहां से, अरे सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठा मैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठा। देखो कहां पे पॉइंट को लेने में गड़बड़ी करी है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। पॉइंट को लेने में गड़बड़ी कर बैठा हूं, वो ये है कि देखो यहां पर यदि आपका पॉइंट ए है, यहां पर यदि आपका पॉइंट बी है, तो देखो ये वाला पॉइंट बीच में है, इसको मैं बीच में बना लेता हूं। ओके, ये पॉइंट मेरा बीच में बन गया, R/3 नीचे भी है। ओके, ये पॉइंट को मैंने x नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ओके, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया R का, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ऐसे मिल गया R/3 का। देखो ये वाला काम खत्म, ये वाला काम खत्म, मैं यहां तक पहुंच गया। ओके, ऐसे ही देखो A से X तक मैं सीधा सीधा जा सकता हूं। इस पॉइंट को A को थोड़े से नीचे बना लेता हूं, तो यहां से लेकर के यहां पर भी तो ये R/3 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो फटाफट से। ऐसा आ गया। बिल्कुल सिमिलर वे में यहां पर ऊपर वाला R/3 आएगा, नीचे वाला एक R/3 आएगा, और इस लाइन पे R आएगा, और ये वाला पॉइंट में नीचे B मान लेता हूं। थोड़ा सा क्या है, नीचे मेरे को जजमेंट लेने में थोड़ी परेशानी होगी, तो थोड़ा सा वो नीचे सरक गया। मैं बोला ठीक है। बोलो अगले स्टेप में क्या किया जा सकता है, बोलो फटाफट से। अगले स्टेप में, अगले स्टेप में देखो ये वाला R और R/3 सीरीज, ये वाला R और R/3 क्या होंगे, सीरीज। यस और नो? क्योंकि देखो नीचे वाले A पॉइंट और B पॉइंट को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है भाई। आपस में इतना तो सीरीज में बना सकता हूं, नहीं बना सकता, तो कितना सीरीज बन के आएगा, वो आएगा 4R/3 बन के आएगा। तो जहां ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट मेरे पास में A है, ये वाला पॉइंट मेरे पास में B है, और बीच में मेरे पास में X है। तो यहां से लेकर के मैं यहां तक एक R/3 तो लिख सकता हूं। देखो ये वाला R/3, और ऐसे ये वाला भी R/3 है, इसको भी मैंने यहां पर लिख दिया है। ये है आपके पास में R/3, लेकिन ऊपर वाला कितना आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है 4R/3, तो मैंने इसको यहां लिख दिया। और वैसे ही ये वाला भी आ रहा है 4R/3। अब इसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसके आगे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 4R/3 और R/3 क्या है, आपस में पैरेलल है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 4R/3 इंटू R/3 अपॉन 4R/3 प्लस R/3। ओके, तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 4R² डिवाइडेड बाई 9 होल डिवाइडेड बाई, ये आएगा 5R/3। 3 से काटोगे कटेगा 3 बार, एक R से एक R कट जाएगा, तो ये आएगा 4R डिवाइडेड बाई 15। कितना आ गया, 4R डिवाइडेड बाई 15 आ गया। इसका सेम इसका भी आएगा, और दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। तो 4R/15 प्लस का 4R/15, बोलो आंसर कितना आएगा, 4R/15 प्लस का 4R/15, मतलब आंसर आएगा 8R/15। क्लियर है, बोलो यस और नो? सही बात है, श्योर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। बोलो सवाल है और कुछ भी नहीं है, बस डरोगे तो परेशानी हो जाएगी। चलो अब देखो, इसी को हम लोग अब लोग एक और सवाल मैं यहां पे आपके सामने बनाता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं इस सवाल को। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस वही R वाले ही है हमारे, सारे रेजिस्टेंस वही R वाले ही हैं मेरे, A पॉइंट और B पॉइंट। फटाफट करो अब इस सवाल को, देखो क्या हो सकता है। पहले तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो सिमेट्री कौन सी लगाओगे। सिमेट्री लगेगी यहां पर मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग तो लगनी नहीं है, तो भैया देखो ये लगा दी। अब इसके आगे इधर और इधर में क्या हो गया, सिमेट्रिकल सर्किट हो गया। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, सिमेट्रिकल सर्किट यदि हो गया है तो अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, तो यहां पर इस सवाल में प्रॉब्लम ये होती है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, है ना। तो देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, रिमूव द जंक्शन एंड इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन जाएंगे। तो यहां पर एक जंक्शन बन रहा है, इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। जैसे ही ये हटेगा तो ये वाली लाइन तो साबुत एज इट इज रह जाएगी। यहां से ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, ये वाला भी रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, लेकिन यहां पर कनेक्ट नहीं करेंगे, ये ऊपर को ऐसे ही एज इट इज निकाल देंगे।
और यहां से ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से सर्किट बन जाएगा। देखो सर्किट देखिए क्या चेंज हो गया, मैंने जंक्शन को क्या कर दिया, हटा दिया। ये जंक्शन को हटाया जा सकता है मिरर सिमेट्री में, यही तो मैंने आपको बताया था। मिरर सिमेट्री का फंडा क्या है कि भैया इसको हटा दीजिए। अब देखो क्या बनेगा, आर और आर, 2R, आर और आर, 2R बराबर है, आर और आर 2R, आर और आर 2R बराबर है। तो 2R और पैरेलल 2R कितना हो जाएगा, 2R पैरेलल टू 2R, आंसर आ जाएगा R। लेकिन ये नीचे के R एज इट इज, ये ऊपर वाला एक R, यहां से चला हुआ एक R, और इस पूरे का आएगा कितना आंसर, R बराबर है। तो बोलो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली आपके पास R R R 3R और नीचे 2R, तो 3R पैरेलल टू 2R, तो आंसर आएगा 3R इंटू 2R अपॉन 3R प्लस का 2R, मतलब आंसर आएगा 6R अपॉन 5। कितना आंसर आएगा, 6R अपॉन 5 विल बी द आंसर। क्लियर है सर? इसको हम लोग पुराने वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें भी लगाया जा सकता है। मतलब मैंने जो इसको इतना टेढ़ा किया, इसको यहां से इधर फोल्ड कर लीजिए, यहां से ऊपर फोल्ड कर लीजिए, फिर से कर लीजिए। बात समझ में आई? मतलब यहां से ऐसे कनेक्शन दे दीजिए, यहां से ऐसे कनेक्शन दे दीजिए, नीचे का नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो। अब उस समय वो बात दिमाग में नहीं आई तो मैंने नहीं किया। अब ये जब सवाल लिया तो इसमें मेरे दिमाग में आई, अरे यार ये वाला पॉइंट तो रह गया, आपको तो बताया ही नहीं इस वाले पॉइंट को, तो फिर इसमें तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ी सी गड़बड़ी कर बैठे, यस और नो। तो मैंने बोला इसके कारण मैंने यहां पर इसको बता दिया। चलो एक और फेमस, देखो सारे जो सवाल मैं आपको ऑलमोस्ट करवा रहा हूं सारे फेमस से ही सवाल हैं, ठीक है। देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हाँ यही है। अब देखो इस पे रेजिस्टेंस लगा देता हूं बस मैं, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस। बहुत ही फेमस से सवाल हैं ये, आप यदि देखोगे तो। ठीक है, ऑल दी रेजिस्टेंस आर ऑफ वैल्यू आर, सारे जो रेजिस्टेंस है वो कितने वैल्यू के हैं, आर वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं। और आपको यहां पर क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसके अलोंग। ठीक है, इसके अलोंग आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो अब कैसे करोगे? देखो क्या फोल्ड वोल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि फोल्ड वोल्ड मैं कर सकता हूं तो इसका मतलब क्या है, रिमूव द जंक्शन एंड व्हाट, रिमूव द रजिस्टर प्लेस्ड ऑन मिरर, बराबर है। मैं बोला ठीक है, चलो ऐसे करके भी देख लेते हैं कि भैया क्या होने वाला है। अच्छा, जब मैं ऐसे करूंगा तो कहानी में क्या चीजें आएंगी, बोलो फटाफट से, थोड़ा सा सोचना और थोड़ा सा बोलना। मिरर रखेंगे कि फोल्डिंग होगी, पहले तो ये सोचो। मिरर नहीं है, फोल्डिंग सिमेट्री है। कैसे फोल्डिंग सिमेट्री है सर जी? मैंने देखो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है, तो जिस लाइन के अक्रॉस पूछा है उस लाइन के अक्रॉस फोल्ड कर पा रहा हूं। यदि कर पा रहा हूं मतलब ये वाला, देखो इसके बराबर अपोजिट वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। देखो इसको एक्स बोल देता हूं तो इसको भी एक्स, इसको वाई बोला तो इसको भी वाई। और यदि ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो गए हैं तो इनके बीच के रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो सर्किट बचेगा वो कुछ इस प्रकार से बचेगा, ये यहां से लेकर के यहां तक ए पॉइंट और ये वाला पॉइंट बी, यहां से आगे एक रजिस्टर ये वाला, ये पॉइंट आपका एक्स आ गया, यहां से आगे एक रजिस्टर ये वाला, ये पॉइंट आपका वाई आ गया, और यहां से ये वाला एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आर है। ठीक है, सिमिलर सर्किट यहां पर कॉपी होगा। देखो ये वाला पॉइंट एक्स, एक्स और बी के बीच में एक रजिस्टर, यहां पर पॉइंट है वाई, वाई और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, और ए और इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस जो है आर। समझ में आया पॉइंट क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल पॉइंट बने कि नहीं बने, ये एक्स और एक्स, वाई और वाई, तो इनके बीच का रेजिस्टेंस मैंने क्या कर दिया,
गायब कर दिया। फोल्डिंग का वही तो फंडा है कि भैया जिस लाइन के अलोंग फोल्डिंग हो रही है उसके ऊपर और नीचे का पोटेंशियल सेम, तो भैया इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का है ही नहीं, ये रेजिस्टेंस किसी काम का है ही नहीं, इसको हटाया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। इसको हटा दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब जरा देखिए यहां पर क्या आएगा, आर आर और आर बराबर है, ये तीनों क्या है आपस में सीरीज में है, 3R। ऐसे देखो यहां से लेकर के यहां तक देखिए ये आपस में क्या है सीरीज में, कितना सीरीज में है 3R। तो लास्ट में सर्किट देखिए क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला रेजिस्टेंस R है, और इसके ये वाले साइड में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 3R, और इसके ये वाले साइड में जो रेजिस्टेंस है वो भी है आपस में, वो भी है 3R। तो अब ये आपस में क्या है पैरेलल हैं, तो भैया आपका आंसर आ जाएगा R 3R और R का पैरेलल जो भी आंसर आना होगा वो आपको निकालना रहेगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के दिमाग में, यस और नो? सो ये एक तरह का और सवाल हो गया आपके पास में, देख लीजिए कर लोगे क्या? तो ये हमारे पास में जब सवाल चल रहे हैं तो इसके आगे जो हमारे पास में जो मेन फाइनल जो सवाल हैं, जो मेरे को 2-3 सवाल करवाने हैं, उनको मैं समझा देता हूं, जो है आपके क्यूब वाले सवाल। कौन से सवाल हैं? क्यूब वाले सवाल। सवाल सुनिए यहां पे ध्यान से। ये मेरे पास में मैंने बनाया एक क्यूब, दीज आर द वेरी फेमस क्वेश्चन, और इनका रिजल्ट आपको लास्ट में याद रखना है, ठीक है? अभी तो मैं करवा दे रहा हूं कि भैया ऐसे ऐसे कर लीजिए करके, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने ये 8 पॉइंट बना लिए। यहां पर क्या बना लिए? 8 पॉइंट बना लिए हैं। और मैं अभी यहां पर आपसे जैसे रेजिस्टेंस पूछता हूं तो इसमें जो सवाल बनते हैं वो सवाल कौन कौन से बनते हैं? एक तो पूछेगा 1 और 3 के अक्रॉस। 1 और 3 क्या है? फेस डायगोनल। अब देखो मेरे पास यहाँ पे बॉक्स है नहीं तो मैं दिखाता था, बॉक्स आपके पास में होगा, कमरे को इमेजिन कीजिए, वही कमरा यहाँ पे बनाया गया है। ऑल दी रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम वैल्यू। 1 और 3 के बीच में पूछ सकता है, 1 और 2 या 1 और 4 के बीच में पूछ सकता है, 1 और 6 के बीच में। 3 सवाल बनते हैं इसमें। कितने? 3 सवाल। एक होता है फेस डायगोनल, तो सबसे पहला हम लोग सवाल कर रहे हैं फेस डायगोनल। कौन सा सवाल करवा रहा हूं मैं? फेस डायगोनल का सवाल यहां पर करवा रहा हूं कि भैया 1 और 3 के अक्रॉस। फेस डायगोनल का मतलब ध्यान से देख लीजिए, यहां पे फेस डायगोनल कहां है? 1 और 3। तो भैया इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब मैंने यहां से एक वायर ऐसे निकाल दी और यहां से एक वायर ऐसे निकाल दी, एग्जाम में भी ऐसे देगा, या 4 और 2 के अक्रॉस भी पूछ सकता है। मैं तो टेढ़ा रख के पूछ रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा लगे कि सवाल में कुछ दम है, ठीक है? अब देखो इसमें कौन सी सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री यहां पर दिखेगी? तो देखो ये पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट ऐसे है। यदि मैं यहां पर एक मिरर रख दूं, देखो ऐसे 3D में एक मिरर रखा जा सकता है क्या? देखो सोचो, ऐसा एक मिरर रखा जा सकता है 3D में इस बॉक्स के अंदर में, तो उसके इधर और उधर देखो ये जो मिरर रखा है ना, ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग रखा है। कहां पे रखा है? 2 और 7 4 और 5 पे। 2 और 7 4 और 5 पे एक मिरर रख दिया तो कमरे के आधे 2 टुकड़े हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? क्या इधर का और उधर का बिल्कुल सेम है? यस, बिल्कुल सेम टू सेम है। यदि ऐसा है तो बताओ ये क्या रखा है मैंने? मिरर। मिरर रखते ही हमारे पास में क्या चीज बन के आती है बताओ? मिरर के रखते ही हमारा मिरर के पॉइंट्स गायब हो जाते हैं। मिरर के पॉइंट्स गायब हो जाते हैं। तो देखो मिरर के पॉइंट्स को गायब करने के लिए मुझे इस डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ पाएंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? ओके। अब देखो मिरर के पॉइंट्स को मैं गायब करता हूं, जिन जिन पे मिरर है। मिरर कहां कहां पे है? 4 5 पे मिरर है, गायब कर दो। 2 7 पे मिरर है, इसको गायब कर दो। अब देखिए अब ये सर्किट बच गया जिसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। मैं बोला ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर ध्यान से देखिए, क्या ये 8 5 और 6 इतना जो सेक्शन है क्या आपस में सीरीज में है? यस, सीरीज में है। तो इन दोनों को हटा के क्या मैं इसकी जगह 2R लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। वैसे देखिए 8 7 और 6 पे आ जाइए,
क्या ये भी आपस में सीरीज में है? बिल्कुल सीरीज में है। ऐसे नीचे आ जाइए 1 4 3 पे, देखिए ये वाला आर और ये वाला आर आपस में सीरीज, और 1 2 3 भी आपस में क्या है? सीरीज में है। तो ओवरऑल सोचिए और मुझे बताइए क्या बचेगा। देखो मैं एक एक करके मिटा रहा हूं, पहले तो इनको हटा देता हूं जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन डाली है। ओके, इनको हटा दिया। अब ध्यान से देखिए, बताइए मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था इसको और इसको हटा दिया, तो इसके बदले में यहां पे क्या आएगा? यहां से लेकर के यहां तक कितना आएगा बेटा? एक रेजिस्टेंस आएगा 2R वैल्यू का। यस और नो? ऐसे ही देखिए 7 और इसको हटाना है, इसको और इसको हटाया, इसकी जगह भी क्या आएगा? ये भी आ गया 2R का, बराबर है। ऐसे ही नीचे देखिए इन दोनों को हटाना है, इन दोनों को जब मैं हटाऊंगा तो यहां से लेके यहां तक कितना आएगा? 2R का। और लास्ट में इसको और इसको हटा देता हूं तो यहां पर भी बचेगा 2R का। ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो आई या नहीं आई? बिल्कुल सही बात है, इतना तो काम हम लोग आराम से कर ही सकते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा? आपस में देखिए 2R और 2R क्या आएंगे? पैरेलल। 2R और 2R क्या आएंगे? पैरेलल। यस और नो? देखो ये 2R और ये 2R आपस में क्या हो गए? पैरेलल। ऐसे नीचे भी ये 2R और 2R क्या हो गए? पैरेलल। तो ध्यान से देखिए, मैंने पॉइंट नंबर 1 यहां पर नोट डाउन किया, पॉइंट नंबर 3 यहां पर नोट डाउन किया। यहां से लेकर के यहां तक एक R का रेजिस्टेंस है, ये वाले पॉइंट से लेकर के ये वाले पॉइंट तक ये वाला रेजिस्टेंस आ गया R का, और ये वाले पॉइंट पे यहां पे आ गया R का। ठीक है, ध्यान देखिए, ये कौन सा पॉइंट है? 6 नंबर वाला। ये कौन सा पॉइंट है? 8 नंबर वाला। ये 1 और ये 3, और यहां पर भी एक आएगा R वैल्यू का। अब बताइए इसमें कितना आंसर आएगा फटाफट से? R R R 3R हो गया, तो 3R पैरेलल टू R, तो आंसर आएगा 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस का R, मतलब आंसर आएगा 3R/4। आंसर कितना आ रहा है? 3R/4 इज द आंसर। 3R/4 इज द आंसर। इस मेथड से हमने इसको क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। इस मेथड से मैंने क्या कर लिया? इसको सॉल्व कर लिया। बात समझ में आई? रिजल्ट आपको याद रखना, ये क्या है? अलोंग फेस डायगोनल का इक्विवेलेंट कितना आता है? 3R/4 आता है। अलोंग फेस डायगोनल का इक्विवेलेंट कितना आता है? 3R/4 आता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगला जो मैं यहां पर आपसे करवाना चाहता हूं वो है आपका एज वाला, अलोंग दी एज। अलोंग दी एज। ओके, तो अलोंग दी एज करने के लिए मैं क्या करता हूं? वन 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने बोला है अलोंग दी एज। अलोंग दी एज का मतलब है जैसे ये 0.4 और 3 के बीच में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अलोंग बिटवीन द 0.4 एंड 0.3 आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे? यहां पर है ना वही कॉन्सेप्ट है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट ढूंढने बस आपको। लेकिन क्या है ना, ये 3D है तो ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी लगेगी आपको, ऐसे लगेगा यार कैसे ढूंढे यहां पर। तो देखो 4 और 3 के बीच में, मतलब ये तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं आपके, मतलब इनके बीच में तो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट ही करना है, मतलब इनको तो छेड़ नहीं सकते। अब यहां पर मैं एक बात बताता हूं, देखो क्या मैंने अभी भी बताया था, देखो जब फोल्डिंग सिमेट्री कर रहे तो जितना ऊपर गए उतना यदि नीचे गए तो इक्विपोटेंशियल होता है कि नहीं होता है? मतलब सही बात है। तो जैसे देखिए मैं यहां पे देखो, इसे हम लोग बोलते हैं एज और इसे हम लोग बोलते हैं फेस। तो यदि मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखूं, 4 से 3 तक यदि मैं 5 के थ्रू जाता हूं, ध्यान से देखिए 4 से 3 तक, तो देखो पहले एज के अलोंग चलता हूं और फिर फेस के अलोंग चलता हूं, तो क्या मैं पहुंच सकता हूं? यस और नो? ध्यान देखो क्या किया मैंने, पहले यहां से ऐसे चला और फिर यहां से सीधा यहां तक आ गया। यस और नो? अब ऐसा कोई एक और रास्ता ढूंढिए जो बिल्कुल इसके जैसा हो। मतलब कैसा? पहले एज पे चला और फिर फेस पे चला तो मेरे को इक्विपोटेंशियल पॉइंट दिखने लगेगा। तो मैंने देखो क्या किया, बिल्कुल सेम देखता हूं, तो 1 पे चला और 3 पे आ गया, तो बिल्कुल ये यहां से देखो मेरे को ये वाला एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल गया। 5 और 1 क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल हो गए। 5 और 1 क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल हो गए। इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। दूसरा तरीका ये कहता है मेरा
की, देखो यहां से एक रेजिस्टेंस के बाद में ये वाला तेरी, देखो ये वाला जो पॉइंट है 5, इसके बाद में तुरंत एक रजिस्टर पे है, बस इसके बाद में ये भी कितने रेजिस्टेंस पे है, 1 ही रेजिस्टेंस के पश्चात है, मतलब 5 और 1 क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन गए। ओके, ऐसे ही देखो जब 3 की तुलना करोगे तो 3 से देखो इधर में जाओगे 2 एक ही रजिस्टर के बाद में है, और 3 से देखो 6 वो भी एक ही रेजिस्टेंस के बाद में है। मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया 4 से 3 की तरफ यदि मैं देख रहा हूं। अब देखो अब यहां पे परेशानी हो रही है, सर यहां तो आपने बोल दिया एज और फेस, एज और फेस, लेकिन ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि 2 और 6 को, 2 और 6 इक्विपोटेंशियल है, ये तो पता लग गया, लेकिन जस्टिफाई कैसे करोगे? तो मैं बोला देखो कैसे, 4 से पहले गया 2 पे, मतलब मैं क्या चला होऊंगा, पहले मैं फेस पे चला, इसके बाद एज पे चला। तो ऐसे 4 से 6 देखिए, पहले फेस होगा और बाद में एज होना चाहिए। तो देखिए 4 से 6 फेस है और बाद में ओ तेरी, सॉरी इसको कंप्लीट नहीं किया ना मैंने, इसको कंप्लीट किए बिना ही मैं ऊपर पहुंच गया। देखो कैसे, 4 से 2 चला, 2 से 3 आया, यस और नो। ऐसे ही 4 से 6 चला और 6 से 3 आया, बोलो हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल सेम हो गया। तो ये मेरा फेस हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट के लिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि भैया देखो 4 और 3 को तो छेड़ना ही नहीं है, ये 4 यहां पर ठहरा, ये यहां पर 3 ठहरा, बराबर है। ओके, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 4 के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है 5 और 1, तो 1 और 5, 1 और 5। तो देखो 4 से 5 में एक रेजिस्टेंस है और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, भाई 4 से 1 में, 4 से 5 में। ओके, ऐसे देखो 3 से जब मैं तुलना करता हूं तो 3 और देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर का पॉइंट है, ये 6 नंबर का पॉइंट है, यहां पर एक रेजिस्टेंस और यहां पर एक रेजिस्टेंस। बोलो कितने रेजिस्टेंस बना दिए, 4, और एक 4 से 3 के बीच का एक था, वो तो रह गया आपका 5। अब इसके अंदर टोटल कितने रेजिस्टेंस है, इसके अंदर है टोटल में आपके 12 रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस है, 12 रेजिस्टेंस है, जिसमें से 5 ही हुए मेरे। अरे ये तो गड़बड़ी हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, और देखो 5 से थोड़ा और ऊपर जाता हूं तो 8 मिलता है क्या, यस और नो? तो मतलब ये है, और देखो 1 से थोड़ा ऊपर आता हूं और 5 से ऊपर आता हूं तो देखो 8 पॉइंट, मतलब मैं यहां पर एक पॉइंट नंबर बना सकता हूं 8। तो यहां से एक रेजिस्टेंस और यहां से भी एक रेजिस्टेंस, बराबर है, सेम। देखो 5 से जितना चला उतने पे 8 पे पहुंचा, और 1 से भी 8 पे पहुंच रहा हूं, और 5 और 1 तो सेम है, वो मैंने यहां पे बनाए हुए थे। बिल्कुल ऐसे यहां पर ढूंढिए, तो 6 और 7 में है क्या रिलेशन, 2 और 7, 6 और 7, 2 और 7, यस और नो? तो भैया यहां पर आ जाएगा एक रेजिस्टेंस इधर से, एक रेजिस्टेंस इधर से, और ये पॉइंट आ गया 7। अब बोलो 7 और 8 के बीच में कुछ, तो यस 7 और 8 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस। अब गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी 2 रह गए। कौन कौन से रह गए, ढूंढो उनको, ढूंढो फटाफट उनको। देखो 1 और 5 के बीच में कुछ है क्या, नहीं। 1 और 2 के बीच में है, मैंने बनाया क्या, नहीं बनाया, मतलब मेरा डेफिनेटली 1 और 2 के बीच में, अभी भी एक रह गया। देखो कहीं 1 और 6 के बीच में है क्या, 1 और 6 के बीच में नहीं है। क्या 5 और 6 के बीच में है, यस 5 और 6 के बीच में है, तो ये वाला और हो गया। देखो ये वाला आर, ये वाला आर। बोलो अब क्या बचा इस सर्किट के अंदर, अब इस सर्किट के अंदर में कुछ नहीं बचा है। ये कितना आएगा, R/2, ये R, ये R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2। बस इनको सॉल्व कर लीजिए। बोलो कैसे सॉल्व करोगे, अरे कैसे सॉल्व करोगे, R/2, R और R/2 कितना हो जाएगा, 2R, यस और नो? ये वाला R मैंने छेड़ा नहीं है अभी तक, इसको एज इट इज रहने देता हूं। यहां पे कितना आएगा, R/2, यहां कितना आएगा, R/2, यहां कितना आएगा, R/2। देखो ये पॉइंट कौन सा है, 2,6 वाला, 1,5 वाला, सही है। अब देखो R/2, R और R/2 कितना आ जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का आएगा 2R। बोलो सही है। अब क्या करूं, 2R पैरेलल टू R/2, यस और नो? तो बोलो फटाफट से 2R पैरेलल टू R/2 का आंसर मेरे को इसी में करना है। 2R इंटू R/2 होल डिवाइडेड बाई 2R प्लस का R/2
तो देखो ये आएगा कितना 2r² / 2 होल डिवाइडेड बाई 2 × 4r प्लस r 5r/2 2 कैंसल r कैंसल, सो आंसर आएगा 2r/5। मतलब देखो क्या हो रहा है यहां पे, इसका मतलब ये है कि ये वाला नीचे वाला r एज इट इज, ये वाला आपका r/2 एज इट इज, ये वाला आ गया यहां पर एक और जो कि है 2r/5 और ये है r/2। बोलो अगला स्टेप क्या करूं मैं, अगला स्टेप में ये तीनों क्या हो गए सीरीज r/2 प्लस r/2, r और 2r/5। बोलो r/2 r प्लस का 2r/5 कितना आएगा, r प्लस का 2r/5 आएगा कितना 7r/5 विच इज पैरेलल विद द r। तो आंसर आएगा 7r/5 इंटू r अपॉन 7r/5 प्लस का r। तो देखो कितना आएगा 7r² अपॉन r होल डिवाइडेड बाई 7 5 12r/5r, सॉरी 5 5 कैंसल, r कैंसल, तो आंसर आएगा 7r/12। कितना आंसर आ रहा है 7r/12 इज माई आंसर। नाउ चेक योर आंसर ऑल्सो, सेम आंसर आएगा क्योंकि हमें तो याद है। क्लियर हुआ, श्योर है। चलो एक और बच गया हमारा लास्ट वाला। देखो फेस का, फिर एज का, फिर बाद में आएगा बॉडी डायगोनल का। बॉडी डायगोनल मतलब क्या है, सवाल सेम, नंबरिंग कर दो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मेरे को चाहिए 1 और 6 के बीच में, या फिर आप बोलो 4 और 7 के बीच में, जिसके बीच में भी चाहिए, जिसके बीच में भी आप लिखना चाहो, तो 4 और 7 के बीच में चाहिए। अब ये आपको करना है बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी सिखाया था। कैसे सिखाया था फटाफट बताओ। तो देखो एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, 4 और 7 को मैंने एक्सट्रीम में बना दिया। तो देखो मैंने बनाया ये पॉइंट है आपका 4, ये पॉइंट है आपका 7, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट होते हैं इक्विपोटेंशियल। तो देखो 4 से चला 1 1 और 1, मतलब 1 3 5 का इक्विपोटेंशियल बनेगा, 1 3 5 का। तो इसको बना दीजिए 1 2 और 3 बराबर है। अब देखिए 1 3 5 के आगे चल जाइए फटाफट से। तो 1 3 5 के आगे चलते हो तो 1 2, क्या कर दिया मैंने, ओके हाँ। अब देखो 1 3 5 मैंने बना लिए हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए कौन सा बना सकता हूं। दूसरा पॉइंट बनेगा आपके पास में एंड साइड से आइए, हाँ बराबर सही कर रहा था। देखो एंड साइड से आइए, अरे यार मिट गया ये तो, एंड साइड से आइए। देखो ये एंड साइड, तो 8 6 और 2, 8 6 और 2, तो एंड साइड से आया तो मेरे को यहां पे मिलेगा कितना 2 6 और 8। अब देखिए फटाफट से, तो ये कौन से कवर करेगा, 7 से देखो 1 2 और 3, इनको इसने कवर कर लिया, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। तो यहां से आपने इसको एक बना दिया, यहां से आपने इसको एक बना दिया, और यहां से आपने इसको एक बना दिया। देखो ये स्टैंडर्ड मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने की, ठीक है, हमेशा ऐसे सॉल्व करना है, ओके। बट यहां पर हमेशा ध्यान रखना रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की होनी चाहिए। तो एग्जामिनर जब बनाएगा ना तो बराबर ऐसे बनवा के देगा जिससे आपका यही सब कुछ सिस्टम बनेगा। अब क्या हो जाएगा, अब देखो इसके अलावा देखो टोटल 6 रेजिस्टेंस बन गए, 3 और 3 6 हो गए। इनका बीच का क्या करें, तो आप देखिए 1 और 2 के बीच में, तो मैंने यहां लगा दिया 1 और 2 के बीच में। फिर देखो 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 कहां है, 1 और 8 के बीच में, तो मैंने यहां पर 1 और लगा दिया। फिर देखो कौन सा बच गया, 5 और 8 का बच गया, तो भैया 1 और लगा दिया मैंने। फिर देखो कौन सा बच गया, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, तो मैंने यहां पे 1 और लगा दिया। फिर देखो कौन सा बच गया, 6 और 3 के बीच में, 3 और 6 के बीच में, मतलब यहां पर 1 और लगा दिया। और कौन सा बच गया अभी, 2 और 3 के बीच में, 3 और 2 के बीच में, मतलब यहां पर 1 और लगा दिया मैंने, खत्म। अब बोलो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा
इसका r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, दैट इज द फाइनल आंसर। एलसीएम ले लो, आएगा कितना? एलसीएम आएगा आपके पास में 6, बराबर है, तो ये आएगा कितना? 2r प्लस r प्लस 2r, तो आंसर आ जाएगा 5r/6, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, चलो भाई रिकॉल करवाते हैं एक बार। तो देखो बॉडी डायगोनल का आंसर आ चुका है 5r/6। चलो एज का लिख के बताओ, एज का ये वाला है ना, किधर गया? 7r/12, तो आपने लिख दिया 7r/12। और देखो किधर गया? फेस डायगोनल का 3r/4, फेस डायगोनल का आ गया 3r/4। अब कैसे याद रखोगे ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ट्रिक बनाई जा सकती है ना? 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर ही है ये। बताओ सीक्वेंस देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बॉडी को यदि मैं पीछे डाल दूं, देखो इसको मिटा दूं क्या ये पर्टिकुलर सवाल को? बॉडी इसको हटा दूं पूरे सवाल को? चलो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपने लिखा होगा। एक तो ये तो सबसे सिंपल सवाल है, इससे सिंपल तो कोई था ही नहीं। वो पहले दो तो भी फिर भी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको तो रिजल्ट याद करना है। मतलब हम लोग क्या करते थे, एज फेस बॉडी, एज फेस बॉडी। तो देखो मैं एक और बात बताता हूं, देखो यदि ये मेरे पास में क्यूब होता, तो देखो सबसे स्मॉल साइड, सबसे छोटी साइड कौन सी है? एज होती है। उससे बड़ी कौन सी होती है? उससे बड़ी होती है फेस डायगोनल। और सबसे बिगेस्ट कौन सी होती है? तो सबसे बिगेस्ट होती है बॉडी डायगोनल। सबसे बड़ा होता है बॉडी डायगोनल। तो EFB हो गया, छोटी से बड़ी की तरफ जा रहा हूं। अब इसमें नंबरिंग डालनी है, तो मैंने क्या करना है, नंबर डालते हैं। लाइन खींच दी मैंने एक तो, ठीक है, लाइन खींच दी। देखो मैंने लिखना 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 7 रह गया, 7 को यहां पे डाल दो, सबके साथ में R लगा दो। वाओ, देख लो सारे आंसर हो गया। याद रखने का तरीका ये याद रखनी है। कैसे ध्यान दिया? एज फेस बॉडी डायगोनल, तो सबसे छोटी साइड एज होती है, उससे बड़ी फेस डायगोनल, सबसे बड़ी बॉडी डायगोनल। तो मैं लिख दिया EFB। ठीक है, गिनती कहां से चालू हो रही है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ले जाके 7। वैसे डायरेक्ट कर लेना वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो इसी की तरह इसी के साथ में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो यहां पर हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.